एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। और खबरों की सेंचुरी से पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। श्योपुर में फायरिंग हुई थी। इसी श्योपुर में चुनाव होना है विजयपुर पर, और इस पर अब जबानी फायरिंग हो रही है। नेता बयान दाग रहे हैं बंदूक की तरह। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। आदिवासियों पर फायरिंग की घटना चिंताजनक है। फायरिंग में आदिवासी समुदाय के कई लोग घायल हुए हैं। उपचुनाव से पहले बीजेपी माहौल खराब करना चाहती है, मतदाताओं को डराना चाहती है। ये सब कौन कह रहा है? ये सब बीजेपी कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहे हैं। मतदाता नहीं डरेगा, बहुत निडर है मतदाता, उसे नहीं डरना है। नेता बोल रहे हैं ऐसा, वो हम आपको बता रहे हैं। तो कमलनाथ की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। श्योपुर में फायरिंग मामले पर सियासत। आदिवासियों पर फायरिंग की घटना चिंताजनक है। फायरिंग में आदिवासी समुदाय के कई लोग घायल हुए हैं और उपचुनाव से पहले बीजेपी माहौल खराब करना चाहती है, मतदाताओं को डराना चाहती है। भोपाल लिए चलेंगे। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, फायरिंग हुई और अब नेता जबान से फायर कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कमलनाथ सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। वासु, निश्चित तौर पर ललित जी, देखिए ये बड़ी घटना है, वो भी उस क्षेत्र में जहां पर उपचुनाव हो रहा है। और इस पूरा मामला सामने आने के बाद जो सियासत है वो गरमा गई है। कांग्रेस लगातार जो है वो बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस के बड़े नेता, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हमारे साथ है। सर, जिस तरीके की घटना कल हुई है श्योपुर में, कैसे इसे देखते हैं और क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हो सकते हैं? निश्चित ही जो घटनाएं हो रही हैं, ये वहाँ का जो शासन प्रशासन है, चाहे वो कलेक्टर एसपी हो, चाहे लोकल थाना प्रभारी हो या कि वहाँ के कर्मचारी हो, उन सबकी मिली भगत से, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रामनिवास रावत जी, उनका संरक्षण प्राप्त गुंडे, कुछ गुंडे श्योपुर के भी हैं और अधिकतम गुंडे मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है कि राजस्थान से इंपोर्ट करके वहाँ लाए गए हैं। और शायद उनके सुजाती ऐसे बंधु जो कि जेल रह के आए या जिनको जेल जाने से बचा लिया गया है, और उनको आतंक फैलाने का ठेका दिया गया है विजयपुर उपचुनाव में। और वहाँ इस वक्त मेरी अभी हमारे जिला अध्यक्ष से बात हुई तो करीब 25 से 30 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं, और अधिकतम लोग आदिवासी समाज के हैं। दबे और गरीब समाज के लोगों के ऊपर वहाँ अन्याय अत्याचार हो रहा है। उनसे वोट ना डालने के लिए धमकाया जा रहा है, उनसे पर्ची मांगी जा रही है, और पर्ची यदि वो नहीं देते हैं तो कहीं गोली मार दी छाती पे, कहीं पैर में गोली मार दी, कहीं अपहरण कर लिया, कहीं लाठी मार दी, कहीं मतलब इस प्रकार की क्रूर वो घटनाएं वहाँ हो रही हैं। और चुनाव आयोग मौन धारण किए बैठा है। जी सर, पहले भी कई मामलों में आप लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के लोग ये सब काम कराते हैं। भाई, अभी वहाँ पे एक व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा गया है, बंटी रावत नाम का व्यक्ति है, और बताते हैं उस पर 17-18 से अधिक केस दर्ज हैं। राजस्थान का गुंडा वहाँ कर क्या रहा है? पहली चीज, दूसरे राज्य का गुंडा वहाँ घुसा कैसा? क्या ये शासन की जिम्मेदारी या कांग्रेस की जिम्मेदारी रोकने की चुनाव आयोग बताए? दूसरी चीज, ये गुंडा वहाँ 18 अपराध दर्ज होने के बाद ये वहाँ गोली चला रहा है। 40 राउंड फायर इससे जब्त हो रहे हैं, 2-2 हथियार इससे जब्त हो रहे हैं। तो ये किसके कहने से आ रहा है? इसकी कॉल रिकॉर्ड चेक कर ली जाए, 2 मिनट में पता लग जाएगा किस प्रत्याशी से संपर्क में। कांग्रेस का सर क्या स्टैंड रहने वाला है पूरी घटना सामने आने के बाद? कांग्रेस चूंकि चुनाव अभी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो ऐसे में कांग्रेस के पास सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने का ही अधिकार है। तो हम लोग मीडिया के माध्यम से वहां पे कलेक्ट्रेट पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो हम चुनाव आयोग के समक्ष जाकर भी धरना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बनाए रखिएगा, जरा बनाए रखिएगा। राजपाल सिसोदिया साहब बीजेपी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल सिसोदिया साहब, फेल्यूर बताया जा रहा है जिस तरह की घटना श्योपुर में सामने आई है। 9 बदमाशों ने आदिवासियों पर गोली चलाकर मतलब उन्हें डराने की कोशिश की। सिसोदिया साहब, घटना होती है, घटना के ऊपर पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, प्रोसिक्यूट करने वाले प्रोसिक्यूट करते हैं, पर कांग्रेस पहले से ही एक स्टोरी बनाकर मैदान में कूद पड़ती है। आने दीजिए, वस्तु स्थिति सामने आएगी, पुलिस प्रशासन का अभी बयान आएगा, उसमें पूरी स्थिति क्लियर होगी। हमारे पार्टी के
सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से वरिष्ठों के इसमें बयान आएंगे, उसके बाद में पूरी स्थिति क्लियर होगी। चुनावी अब माहौल घटना जहां होती है, आदर्श आचार संहिता लगी है सिसोदिया साहब, वहां चूंकि फायरिंग हुई है ना, इस वजह से निश्चित ज्यादा तौर पर सवाल इस है। प्रकार की घटनाएं अगर हुई है तो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक, ये मोदी आयोग का की फेल्यूर है ये। सरकार है। जी सिसोदिया साहब, आयोग का फेल्यूर इसे क्यों ना माना जाए? इसमें कोई फेल्यूर नहीं है किसी का भी। क्राइम हुआ है, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रोसिक्यूशन होगा। नहीं तो फेल्यूर किसी का तो फेल्यूर होगा ना। ऐसी गोलियां कहां चलती हैं सिसोदिया साहब कि चलिए मन है तो गोलियां चला दी गई? ये तो पहले हुआ करता था, आपके राजकाज के बाद ये सब बंद हो गया था। अपराधी ने अगर अपराध किया है तो अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। ठीक ठीक सिसोदिया साहब, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वासु आपका भी धन्यवाद, आपके साथ कटारे साहब जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। कटारे साहब का कहना है कि अब वो सिर्फ प्रदर्शन का अधिकार उनके पास बचा हुआ है। खैर, अगली खबर का रुख करेंगे। इंदौर में एक हॉर्स ट्रेनर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घोड़े की दुलत्ती सीने पर लगने से हॉर्स ट्रेनर की मौत हुई है। मामला धार रोड स्थित एक आश्रम का है। महाराष्ट्र के नंदुरबार से आए 50 साल के बिंदास घोड़े को उठने, बैठने और दौड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था। तो ट्रेनिंग के दौरान घोड़े की दुलत्ती सीने पर लगी, मौके पर ही मौत हो गई। इसे ऐसे समझ लीजिए, बहुत मामूली घटना नहीं है घोड़े या गधे का दुलत्ती चला देना। बहुत ज्यादा पावर होता है, और घोड़े में तो और ज्यादा। घोड़े के पावर को लेकर ही आप हॉर्स पावर के जरिए कैपेसिटी चेक होती है। तो सीने पर चोट लगी और सीने पर दुलत्ती लगने के बाद हॉर्स ट्रेनर की मौत हो गई। महाराष्ट्र के नंदुरबार से यह ट्रेनर आया था।